भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के मासिनराम में 11,871 मिलीमीटर होती है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने की थी। सूर्य के चारों तरफ घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या है? सूर्य के चारों तरफ घूमने वाला खगोलीय पिंड ग्रह है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? ग्रह की गति का नियम केपलर नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। बाह्य बृहस्पति ग्रह से सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? बाह्य बृहस्पति ग्रह से सदृश ग्रहों की संख्या 4 है। किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य की वामावर्त घूमते हैं? शुक्र और वरुण को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य की वामावर्त घूमते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में अभिनव तारा विस्फोटक तारा कहलाता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य के संगठन में कौन सी गैस सहायक है? सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन और हीलियम गैस सहायक है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। सूर्य सदैव पूर्व से क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है।
एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्य रात्रि का सूर्य कहलाता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखता है? मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 75% है। कौन एक तारा है? सूर्य एक तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा हीलियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलई होती है? बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलई होती है। कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? बुध और शुक्र ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। पृथ्वी से सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है?
पृथ्वी से सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है। पृथ्वी इस वीडियो